जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज पूरे देश में वीर बालक दिवस मनाया। इस मौके पर भारत की नई पीढ़ी के साहस, बलिदान, नवाचार और उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए। यह आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस 2025 पर भारत के 20 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। 18 राज्यों से चयनित बच्चों में से 2 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया और जिनके अभिभावकों ने पुरस्कार स्वीकार किया। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब उनके छोटे छोटे हाथ बड़े साहस, बड़े सपनों और बड़े संकल्पों को थाम लेते हैं। सुनिए आप। जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। वीर बाल दिवस 2025 पर भारत ने ऐसे ही अदम्य हौसले वाले बच्चों को सलाम किया। ये बच्चे जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हिम्मत, नवाचार, प्रतिभा और सेवा की भावना में किसी भी महान नायक से कम नहीं है। आज विज्ञान भवन में जब मंच पर एक एक करके इन नन्हे वीरों को राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया तो पूरा देश गर्व से भर उठा, क्योंकि यह सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि भारत के उज्जवल कल की झलक दिख रही थी। मौके पर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 26 दिसंबर आने पर मुझे तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित होकर वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है। ये भी सुनिए आप। यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को बधाई दी, उनसे बातचीत की और कार्यक्रम में शिरकत की। देश के इन बहादुर बच्चों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और बेटी राम कुंवर, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव, बुंदेलखंड के वीर सपूत, छत्रसाल बुंदेले या आजादी के संग्राम के बालक, सबने कम उम्र में आक्रांता मुगलों के सामने अदम्य साहस दिखाया। आजादी के संग्राम में भी खुदीराम बोस, कनकलता बरुआ और रानी गाइदिन्यू जैसे बालक अंग्रेजी सल्तनत से टकराए। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने फांसी के फंदे चूमे और किसी ने जेल की यातनाएं सही, पर वो झुके नहीं, रुके नहीं। और जब तलवारें थमी तब भी संघर्ष रुका नहीं। रामानुजन जैसे विद्वानों ने बुद्धि और प्रतिभा से गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी।
यही विरासत नए भारत के नन्हे रक्षकों को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं आज के वीरों की सच्ची कहानियां। तो देश के इन बहादुर बच्चों को आज पूरा देश नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है और इनसे गौरवान्वित हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पुरस्कार के बारे में आखिर ये क्या है। वीर बाल दिवस 2025 अदम्य साहस प्रतिभाशाली बच्चों को सलाम करता है। विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बच्चों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पुरस्कार भारत के उज्जवल भविष्य, बच्चों के साहस, नवाचार, सेवा भावना का प्रतीक है। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चे चुने गए। कुल 20 बच्चों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। 2 बच्चों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। और चलिए अब आपको इन बहादुर बच्चों की कहानियां भी बताते हैं। 9 साल के अजय ने मगरमच्छ से पिता को बचाया था। आगरा के 9 वर्षीय अजय राज को साहस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। उन्होंने लकड़ी से वार कर अपने पिता को मगरमच्छ की पकड़ से बचाया था। उनकी बहादुरी ने हजारों बच्चों और लोगों को प्रेरित किया है, जिसके चलते आज उनको वीर बाल दिवस पुरस्कार यह दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो एआई इनोवेशन के लिए 17 वर्षीय अर्नव महर्षि को पुरस्कार दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र के 17 वर्षीय अर्नव महर्षि को साइंस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार उन्हें उनके 2 बड़े इनोवेशन, विशेषकर एक एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए मिला है, जिसे भारत सरकार ने पेटेंट और कॉपीराइट किया है। और चलिए अब आपको एक ऐसे 14 साल के क्रिकेट के बारे में बताते हैं जिसने कई रिकॉर्ड बना दिया है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खेल श्रेणी में धमाकेदार उपलब्धियां हासिल की हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक, 39 साल पुराना पाकिस्तान के जहूर इलाही का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 9 साल की एस्तेर यूट्यूब पर स्टार बन चुकी हैं। इनके 20 मिलियन फॉलोवर हैं। मिजोरम के 9 साल की एस्तेर लाल दुहावमी हनामते को कला और संस्कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है। लाल दुहावमी के गाए गए गीत को गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा और उन्हें गिटार भी दिया था। हनामते के पिता लोहार हैं। हनामते एक यूट्यूबर है, यूट्यूब से स्टार बनी है और उनके चैनल पर 20 मिलियन फॉलोवर हैं। इसके अलावा कमलेश कुमार ने नदी में बहने से बचाई एक बच्चे की जान, लेकिन दुखद के खुद बह गए। 11 साल की कमलेश कुमार ने दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे को नदी में बहने से उनकी जान बचाई। इस दौरान कमलेश कुमार की जान चली गई। बिहार के कैमूर के कमलेश कुमार ने साहस और पराक्रम का उदाहरण पेश किया। दिल्ली में आज कमलेश कुमार के पिता दुखी शाह ने पुरस्कार ग्रहण किया। जराज। आप कहाँ से आए हो जी? आगरा यूपी से। यूपी आगरा से बोले। आज आपने क्या अवार्ड जीता है, आपको क्यों अवार्ड मिला? मेरे पापा चिम्मल के किनारे बकरियां चराने गए। उसी समय प्यास लगी मेरे पापा को, तो पानी भरने गया चिम्मल पे। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था। मेरे पापा हिलाए तो मैं लाठी लेके गया। मैं नदी में कूद गया। उसमें 10-15 लाठी मारी तो वो माना नहीं, तो मैंने उसके आँख में लाठी मारी, इसलिए वो भाग गया मेरे पापा। इसलिए मेरे पापा की जान बच गई। तो तुम्हें डर नहीं लगा था कि मगरमच्छ तुम्हारी निकल जाए? थोड़ा सा ही लगा था, इसलिए मेरे पापा की जान खतरे में है, इसलिए। अच्छा, मोटिवेशन ये था कि पापा को बचाना है। अच्छा, आज तुम प्रधानमंत्री से भी मिले होगे, राष्ट्रपति से भी, तो क्या किसी ने कुछ बोला? प्रधानमंत्री जी ने तुम्हें कुछ बोला क्या? घटना पूछी तो तुमने उन्हें बताया? उन्होंने तुमको क्या बताया? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। आगे जाके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? फौजी। थैंक यू अजय। तो ये वो बच्चा जिसने आगरा में अपने पिता की जान बचाई थी। लेकिन इसके अलावा एक और साहसी बच्चा जिसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब में 10 वर्षीय श्रवण सिंह का जो सैनिकों के प्रति समर्पण है, इसके लिए आज पुरस्कार दिया गया। फिरोजपुर के 10 साल के श्रवण को सामाजिक सेवा कैटेगरी में सम्मान मिला है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को अपनी तरफ से दूध, चाय, छाछ और बर्फ पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यह अवार्ड मिलेगा। मुझे सैनिकों की सेवा करनी थी, मेरा यही लक्ष्य था। उनको भी सम्मानित किया गया। वो बोले मतलब आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया।
कि यही बड़ा होकर आर्मी अफसर बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। मिशन संदूर शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे तो इसलिए मैंने उनकी सेवा की, दूध चाय लस्सी भी उनको देता रहा। इसके साथ ही 6 वर्षीय बच्चे को बचाते हुए व्योमा ने अपनी जान दे दी थी, जिनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तमिलनाडु की 8 वर्षीय व्योमा प्रिया को मरणोपरांत बहादुरी सम्मान दिया गया। ये वो बच्चों के पार्क में खेलते समय एक 6 साल के लड़के को बचाने में उनकी जान चली गई थी, जिसे टूटी विद्युत केबल के संपर्क में आई स्लाइड से करंट लग रहा था। व्योमा प्रिया की मां अर्चना शिवराम कृष्ण ने यह पुरस्कार ग्रहण किया और लड़के की जान बच गई, लेकिन व्योमा की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने कहा, यह सम्मान हमारे लिए गर्व और दुख का मिश्रित पल है। काश व्योमा खुद ये पुरस्कार लेने आती। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। वीर बाल दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में की थी। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह की शहादत को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। 26 दिसंबर 1705 को मुगल सेना ने चारों बेटों की हत्या कर दी थी। उनकी बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जिन पर देश को नाज है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पुरस्कार को कौन पा सकता है, क्या कैटेगरी होनी चाहिए। उम्र सीमा 5 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ में भारत के नागरिक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो होती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चयन करता है। 7 कैटेगरीज में होती हैं, जिनमें कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार या इनोवेशन, शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक सेवा, खेल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पुरस्कार में एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है इन बहादुर बच्चों को। तो ये वो पुरस्कार है जिसे हासिल करके देश के बहादुर बच्चे गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं ये बच्चे देश की शान भी हैं, जिनके हौसलों को लाइफ टाइम्स भी सलाम करता है। तो 20 बच्चे सम्मानित किए गए अलग अलग कैटेगरी में। ये बहादुर बच्चे अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाओं का लोहा मनवाया। किसी ने साहित्य, किसी ने कला, किसी ने खेल, किसी ने वीरता, किसी ने बहादुरी, किसी ने सामाजिक सेवा में अपनी भूमिकाएं निभाई। और जिनको कैटेगराइज किया गया है बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जिनको आज ये वीर बाल पुरस्कार सम्मानित इससे किया गया है। प्रधानमंत्री मौजूद रहे, राष्ट्रपति के हाथों ये प्रतिभा सम्मानित की गई है। ये भारत के भविष्य सम्मानित किए गए हैं। और इनकी जो कैटेगरी थी वो हमने आपको बताया, लेकिन अदम्य हौसले कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों की जीवन बचाते हुए अपनी जान उन्होंने गंवा दी। उनको भी आज, जिनमें 2 बच्चे कैटेगराइज किए गए थे, उनको भी सम्मानित किया गया। उनका पुरस्कार उनके माता पिता ने ग्रहण किया, लेकिन उनको भी याद किया जा रहा है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में अपनी जान की परवाह किए बगैर सोच समझ जितनी भी बुद्धि थी, उस आधार पर दूसरे की जान बचाना ये अदम्य साहस होता है, तभी संभव होता है। एक बच्चा फौजियों की सेवा करता है, छोटा सा बच्चा। जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बिना सोचे समझे, आप समझिए कि फौज को देखकर वो लस्सी, चाय, दूध जो संभव हो सकता था वो उनको पहुंचाने में लग जाता है। ये देश की सेवा के प्रति समर्पण दिखाता है कि नन्हे से बच्चे के अंदर देश के प्रति समर्पण कैसा है और फौज की आखिर किस तरीके से वो सम्मान करता है, सपने आंखों में क्या है। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है। मेडचल डिस्ट्रिक्ट। आपको किस डिसिप्लिन में अवार्ड मिला? माउंटेनियरिंग, मतलब स्पोर्ट्स। आपको ये पैशन कैसे चला? एक्चुअली मेरी दीदी माउंटेनियरिंग जा रहे थे, उनको यूट्यूब से इसके बारे में पता चला, तो उनके साथ मैं भी एक क्लाइंब को गया था। तो क्लाइंब पे जाने से मुझे इंटरेस्ट आया, तब से माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया मैंने। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में इन बच्चों ने अपनी काबिलियत हासिल की है, प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
चाहे माउंटेनियर हो, चाहे वो खेल प्रतिभाएं हों, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में जो उन्होंने नाम रोशन किया है, उन सभी को 20 राज्यों से चिन्हित किया गया था बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और उन बच्चों को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया। ये प्रतिभाएं, इनका जिस तरीके से ये अपनी बातें कहते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, प्रधानमंत्री भी इसके मुरीद हो गए।